नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर अपनाते हुए भाजपा पार्षद ने कल ऐलान कर दिया था। आज ज्ञान सारस्वत अपनी एनफील्ड मोटरसाइकिल पर बैठकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लिया। इस अवसर पर ज्ञान सारस्वत ने कहा कि अजमेर की समस्याओं के चलते चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी 6 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी से टिकट नहीं मिलने के विरोध में पार्षद ज्ञान सारस्वत द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कल प्रेस वार्ता आयोजित कर किया गया था। आज इसी संदर्भ में ज्ञान सारस्वत जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म प्राप्त किया। ज्ञान सारस्वत ने कहा कि आज उन्होंने नामांकन फार्म लिया है और अगले 2-3 दिनों में नामांकन फार्म जमा करा दिया जाएगा। आज मैं अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म लेने के लिए आया हूं और फॉर्म मुझे ऐसा कहा गया था कि प्रत्याशी खुद को आना है, तो मुझे आना ही पड़ा और बाद में पता पड़ा कि यहाँ कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जो नियम है कायदे हैं उसके आना ही था और अपने 2-4 साथियों के साथ बड़े तरीके से फॉर्म लेके फार्म अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से और मित्रों की राय के हिसाब से फॉर्म जल्दी 4 या 5 तारीख को 6 तारीख तक सबमिट करा देंगे। अब तो सूचना दे दी जाएगी कि आज मैं नामांकन दाखिल करूँगा। ये बुलेट नहीं है, ये बुलेट मेरी पुरानी बुलेट है और इसको करीब महीना 1.5 महीना हो गया है और पुरानी बुलेट मेरी थी वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और बार बार उसमें जो खर्चा आ रहा था उसको मेरे लिए महंगा पड़ रहा था, तो उसको देके और बदले में किस्तों में ये बुलेट लिए और इसके ऊपर मैं घूम रहा हूँ और भविष्य में इसी पे घूमूंगा। सर मैं जब 2010 में आया था तो लोगों ने प्रश्न किया था कि निर्दलीय क्या काम करता है, अकेला पड़ जाता है। 2010 से और 2021 तक का ज्ञान का विकास आपने देखा है और भविष्य के अंदर मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा हर क्षेत्र में जाकर वोट मांगने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं फाइसागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने एक बैनर बनवा कर लगवा दिया है, जिस पर लिखा गया है, प्रत्याशी कृपया इस कॉलोनी में वोट मांगने नहीं आए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में सड़क, नाली और पानी की समस्याओं, जिनके लिए ना तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है, इसलिए उनके द्वारा इस बार किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र की समस्याओं से नाराज क्षेत्रवासियों में जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी साफ देखी जा रही है। क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से क्षेत्र की समस्या के संबंध में कॉलोनी के बाहर चेतावनी का बैनर लगाकर किसी भी प्रत्याशी को वोट मांगने आने के लिए मना किया गया है। पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला। फाइसागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर जमकर प्रशासन का विरोध किया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल से क्षेत्र में ना बिजली है, ना पानी है और सड़क और नाली की भी समस्या यथावत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी आते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं। पिछले 5 साल से किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया गया, इसलिए क्षेत्रवासियों ने कहा कि बैनर लगाकर हमने उम्मीदवारों को कॉलोनी में घुसने से मना किया है। साथ ही कोई भी क्षेत्रीय नागरिक किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डालेगा। वोट लेने वाले उनको भी ये बताना चाहता हूँ मैं कि कॉलोनी के अंदर समस्या कब से चलती हुई आ रही है। हमने आप देख रहे हैं कि वोट लगा रखा है, पानी, सड़क, नाली तीनों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अब 50-50 लाख के मकान हम लोगों ने ले रखे हैं यहाँ पे, उसके बाद भी हमें तीनों सुविधा नहीं मिले तो वोट देना मतलब नहीं है। और हमने परसों भी आपके चैनल के माध्यम से बताया गया था कि है ना, सड़क के लिए 2.5 महीने पहले सेंक्शन हो गया था। उसके बाद भी ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार ने हमें ये बोला कि भैया मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं सड़क नहीं बनाऊंगा। तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा आगे? या आए दिन कॉलोनी के अंदर कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी की परेशानी, पाइपलाइन डली हुई है, पानी बराबर नहीं आ रहा है। मैडम को फ़ोन करते हैं, मैडम बोल रही है मैं चेक करने आऊँगी, आती नहीं है। उसके बाद मुश्किल से मैडम परसों आई है, वो दिखाया, उन्होंने बोला ठीक है वो आगे बात करते हैं। उसके बाद भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। हम वाटर बॉक्स भी जाके आए थे फवारा वाले पे, वहाँ पे भी बहुत हमने प्रदर्शन करा। साथ में कॉलोनी वालियों ने भी बहुत प्रदर्शन करा, वहाँ पे भी मैडम नहीं मिली। हमसे बात करी, फ़ोन के ऊपर हमें अनशन बोला गया है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास। विनायक विहार कॉलोनी, फाइसागर रोड, 5 साल से परेशानी चल रही पानी की। उसके बाद हमने कई बार बोल दिया, पानी 2 दिन सही देते हैं, तीसरे दिन से वापस परेशानी आ रही थी पानी की। विधायक जी है, विधायक जी को उनने भी कोशिश करी, वो भी आके गए यहाँ पे। हमें लड़ाई प्रशासन से कि परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें बोल चुके हमको सही डाका हमने। अगर पानी नहीं, सड़क नहीं, नाली नहीं तो वो कॉलोनी वाले किसी को भी नहीं देंगे। बोले आएंगे वापिस भगा देंगे उनको हम लोग, किसी भी पार्टी से हो। बोले पार्टी से लड़ाई है नहीं, हमें तो हमारे काम से मतलब है। स्मार्ट सिटी का आप देख ही रहे, स्मार्ट सिटी के अंदर ये नज़ारे मिल रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी में और पानी नहीं, सड़क नहीं, नाली नहीं
तो किस बात का स्मार्ट सिटी है? आपने आज ओवर ब्रिज बना दिया, कि ब्रिज जरूरी था पहले? या पब्लिक को पहले सीधा जरूरी है, ब्रिज जरूरी है, पानी जरूरी है, सड़क जरूरी है, नाली जरूरी है? हम लोग ये विनायक विहार फाइसागर रोड अजमेर बाग के पास जगह है। हम लोग पानी और हमारे यहाँ जो सड़कें नहीं बनी उसका और नालियाँ, इसका विरोध प्रदर्शन हम करें, क्योंकि हम थक चुके प्रशासन से कहकर। इसलिए हमने ये कदम उठाया कि अब वोट जब मिलेगा किसी भी पार्टी जब हमें पानी और ये सड़क की सुविधा हमें मिलेगी, क्योंकि जब सैंक्शन हो गया उसके बावजूद हमारा रोड नहीं बना। हम प्रशासन के पास जा के परेशान हो चुके जब ये कदम उठाया। हमारे यहाँ 5 साल 7 साल 8 साल हो गए लोगों को रहते, हमें 4 साल हो गए। पानी की पाइपलाइन डल गई पर वो प्रेशर से नहीं आता है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। और क्या करें जब पीने का पानी नहीं है? बाकी हम 300 रुपये का 10 दिन में टैंकर डलाते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 1200-1500 का तो हर महीने टैंकर डलवाएं। मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बहुत कमाई नहीं है लोगों की, उसके बावजूद हमें टैंकर डलवाना मजबूरी है हमारी कि हमको टैंकर डलवाना पड़ता है। देखो विधायक क्या कहते हैं? हमारे विधायक भाई हाँ करेंगे, उन्होंने तो विधायक ने कभी हमको पानी की लाइन भी उन्होंने डलवाई, पर पानी का प्रेशर तो यहाँ से देंगे फिल्टर से, ये प्रेशर नहीं देते। विधायक की जिम्मेदारी, अब हम उनको जाके कह दिया, उन्होंने कहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरे राजस्थान में रोचक मुकाबला होने वाला है। टिकट की लिस्ट जारी होने के पहले या बाद में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति को देखने से लगता है कि इस बार निर्दलीय और विरोधी ही चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजू गुप्ता को टिकट दिए जाने के समर्थन में कांग्रेसियों ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरे राजस्थान में रोचक मुकाबला होने वाला है। टिकट की लिस्ट जारी होने के पहले या बाद में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति को देखने से लगता है कि इस बार निर्दलीय और विरोधी ही चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजू गुप्ता को टिकट दिए जाने के समर्थन में कांग्रेसियों ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राजू गुप्ता के समर्थकों ने राजू गुप्ता को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजू गुप्ता सचिन पायलट के समर्थक हैं, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर विकास चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के लिए राजू गुप्ता के समर्थकों ने दिल्ली में पहुंचकर अपनी बात रखी। और मैं भी 2018 में भी मैंने टिकट मांगा था, अभी मैंने टिकट मांगा, क्योंकि अभी जो है बागी जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसको टिकट नहीं मिला, जो 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था, तो वो कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है। और मीडिया के माध्यम से हमें ये पता पड़ रहा है कि वो उसको टिकट मिल सकता है। आप कहाँ से हैं? मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ, जिला परिषद का भी वर्तमान में मेंबर हूँ, जगदीश बोरा। जो राजेंद्र जी गुप्ता टिकट की मांग कर रहे हैं, हमारे जाट समाज के जितने भी दावेदार हैं, हम उनके समर्थन में आज यहाँ आए और उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि 25 सालों से अगर जाट समाज को टिकट दिया जा रहा है तो एक बार किशनगढ़ में वैश्य समाज को भी टिकट दिया जाए। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भव्य पथ संचलन निकाला गया। इसमें 300 से अधिक संघ कार्यकर्ताओं ने करीब 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग में घोष वादन के साथ कदम ताल मिला। इस दौरान नगरवासियों ने पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन निकाला गया। इसमें 300 से अधिक संघ कार्यकर्ताओं ने करीब 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग में घोष वादन के साथ कदम ताल मिलाए। इस दौरान नगरवासियों ने पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। रविवार की दोपहर 3 बजे जाट विश्राम स्थली में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण शुरू हुआ। यहां पर खंड संघ संचालक रामनिवास वशिष्ठ, विभाग से कार्यवाहक हेमराज तिवारी, प्रांतीय गौ सेवा आयाम प्रमुख देवाराम ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को बौद्धिक दिया गया तथा सामूहिक प्रार्थना के बाद सभी अनुशासन के बीच जाट विश्राम स्थली से रवाना हुए। इस दौरान 2 घोष वादन के साथ पथ संचलन ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्म चौक, गौ घाट, बद्री घाट, वराह घाट, कृष्ण धर्मशाला चौक, नया रंगजी मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ होते हुए पुनः नए रंगजी मंदिर से गौतम आश्रम, अटमटेश्वर महादेव, वराह घाट चौक, माहेश्वरी धर्मशाला, होलिका चौक, मालानियों का चौक, शिव चौक, नेहरू सर्किल, अंबेडकर सर्किल, कपालेश्वर तिराहे से जयमल कोट होते हुए वापस जाट विश्राम स्थली पहुंचने पर संपन्न हुआ। स्वयंसेवक संघ पुष्कर शाखा की ओर से नगर से सारे स्वयंसेवकों ने मिलकर के पथ संचलन निकाला है। इसका उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियों और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उसमें उनमें भय प्राप्त हो और देशभक्त नागरिकों में एक संबल प्राप्त हो कि नहीं, ये रक्षा हमारी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघ
समर्पित है। इसमें कौन मुख्य वक्ता थे और आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? हमारे इस कार्यक्रम में संचलन के पहले बौद्धिक कार्यक्रम हुआ, उसमें देवाराम जी भाई साहब का बौद्धिक हुआ एवं अमित दास जी महाराज जो हमारे पूर्व में प्रचारक थे, अब संत बन गए हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में और उनका आशीर्वचन भी हमको मिला। क्या मैसेज देना चाहते हो आप इसमें? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि युवा लोग अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ें, अपना काम धाम छोड़ करके सप्ताह में एक बार या नित्य शाखा में आएँ और अपना बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा पुष्कर की ओर से जाट विश्राम स्थली ब्रह्मा मंदिर के पीछे से ये वार्षिक आयोजन होता है, पथ संचलन। समस्त हिंदू नवयुवक मिलकर के अपनी राष्ट्रीय चेतना को जागृत और प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसमें अपन चाहते हैं कि देशभक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग, ईश्वर भक्त लोग और जो समाज भक्त लोग हैं, इसमें सब साथ मिलकर चलें और आसुरी छल कपट मायावी जो शक्तियाँ हैं, राक्षसी शक्तियाँ हैं, उन सब का समूल नाश हो जाए। वो धर्म में वो जयते, सत्य में वो जयते, राष्ट्र में वो जयते, राष्ट्र देवो भव, ये हमारा उद्देश्य है। दयानंद विद्यालय अजमेर में आज 36वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में 47 टीम्स भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में सभी टीम्स को अलग अलग जोन में मैच खिलाए जाएंगे। दयानंद विद्यालय अजमेर में आज 36वां अंतर महाविद्यालय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में 47 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में सभी टीमों को अलग अलग जोन में मैच खिलाए जाएंगे। इसके अलावा महाविद्यालय के ग्राउंड में चल रहे अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में आज डीएवी कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज को 58 और 48 पॉइंट के स्कोर से हराया। आज दयानंद महाविद्यालय अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती की 36th मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ है, जो कि डीएवी कॉलेज की टीम और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की टीम से हुआ है। और इस टीम ने इस टूर्नामेंट में हमारी जो डीएवी कॉलेज की टीम है वो विजयी रही है और फाइनल स्कोर है 58-48। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। इसमें तकरीबन 40 के करीब टीमें आई थी कुल मिलाकर और 400-500 के करीब विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और इंटरनेशनल लेवल के स्तर के ऊपर हमने ये सारा टूर्नामेंट कराया। जैसे आपने देखा ही होगा कि पहली बार एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में ये टूर्नामेंट जो है वो मैटिंग के ऊपर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो है उनको अपनाया गया है। इसके लिए मैं आयोजकों को और विशेष रूप से डॉक्टर एसकर अली और डॉक्टर एम के सिंह जो कि आयोजक हैं, इसके अलावा जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी प्लेयर्स को, उनके कोचेस को, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, उनके मैनेजर्स को, सबको बधाई भी देता हूं और विजेता टीम को विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और आगे जाकर ये अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी में जाकर और वहां भी ये टीम जीत कर आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। 36वीं अंतर महाविद्यालय क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता का आज उद्घाटन किया गया है दयानंद महाविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अभी आप देखा होगा कि मैच चल रहा है डीएवी से देवली के सामने जो टीम थी वो नहीं आ पाई और हमारे सामने जो टीम थी केकड़ी वो, उसकी वजह से वो मैचेस नहीं हो पाए, मगर एक फ्रेंडली मैच हमारे यहाँ सामने खेला जा रहा है। आपका परिचय? लगभग 47 टीमें भाग ले रही है और ये अलग अलग जोन वाइज इस टूर्नामेंट को खिलाया जा रहा है। टाउन जोन में, भीलवाड़ा जोन में और नागौर जोन में। और अजमेर में यहाँ 4 जगह मैचेस हो रहे हैं, डीएवी के ग्राउंड नंबर 1, 2 और जीसीए और रीजनल कॉलेज के मैदान पर। और ये काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता है। भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अजमेर के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कुमार तिर्थानी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अजमेर के सामाजिक धार्मिक पूज्य सिंधी पंचायतों ने स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में नागरिक अभिनंदन किया। सभा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि महेंद्र कुमार तिर्थानी ने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इससे न सिर्फ अजमेर बल्कि राजस्थान का भी सम्मान हुआ है। तीर्थानी प्रदेश के अलग अलग दायित्वों पर रहकर सभी कार्यक्रमों के आयोजनों में पूर्ण सक्रिय रहे हैं। भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अजमेर के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कुमार तीर्थानी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अजमेर के सामाजिक धार्मिक पूज्य सिंधी पंचायतों ने स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में नागरिक अभिनंदन किया गया। सभा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि महेंद्र कुमार तीर्थानी ने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इससे न सिर्फ अजमेर बल्कि राजस्थान का भी सम्मान हुआ है। तीर्थानी प्रदेश के अलग अलग
दायित्वों पर रहकर सभी कार्यक्रमों के आयोजनों में पूर्ण सक्रिय रहे। जयपुर से पधारे सभा के प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवाणी, प्रदेश उपाध्यक्ष यूपा दीपेश सामनानी, प्रदेशाध्यक्ष महिला शोभा बसंतानी ने भी विचार प्रकट किए। सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि समाज में सेवा करने वालों को किसी दायित्व की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिम्मेदारी मिलने पर समर्पण भाव से कार्य करने वालों की अलग ही पहचान बना लेता है। तीर्थानी ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि समाज द्वारा दिए गए हर दायित्व को जिम्मेदारी से निभाया है। समाज उद्यान में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने व समाज की नैतिक जिम्मेदारी निभाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव संतों के आशीर्वाद से सनातन धर्म प्रचार हेतु पूर्ण सक्रियता से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वैशाली सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष GD वृंदानी ने कहा कि तीर्थानी सिंधु सभा के अलावा पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति में 37 संस्थाओं को जोड़कर सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा समिति, सिंधुपति महाराजा दाड़सेन स्मारक समारोह समिति, राजस्थान सिंधी अकादमी के रहे संभाग प्रभारी, सिंधी सेंट्रल पंचायत सहित सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संगठनों के साथ जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश मंत्री महेश गोवालानी, घनश्याम ठारवाणी भगत, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा, महासचिव मनोज मेघाणी, सिंधी सेंट्रल महासमिति अध्यक्ष नरेश साहनी, महासचिव गिरधर तेजवाणी, हरिचंदनानी, सुरेश सिंधी, जगदीश बच्चाणी, मोहन तुलसियानी, नरेंद्र बसरानी, जयकिशन लक्याणी, हरिकिशन टेकचंदानी, मोहन कोटवाणी, कमलेश शर्मा, रुक्मणी वतवाणी, कमला विधानी, लक्ष्मी माकीजानी, सुनील बुटानी, किशन बालानी, आदर्श नगर सिंधी पंचायत के जगदीश अभिचंदानी, लाल नाथानी, राम बलवानी, रमेश लक्यानी, महेश इसरानी, रमेश वलीरमानी, मंजू लालवानी, जोधा टेकचंदानी, हरीश वरियानी, भगवान कलवानी, हरिराम कोडवाणी, जयप्रकाश मंगाणी, अशोक रंगनानी, सीताराम बच्चाणी, किशनचंद सुंदरदास, प्रकाश इंगोरानी, गौरव मिरानी, कुमार लारवानी, राजा सोनी सहित कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। स्वागत भाषण महासचिव हरिचंद्रानी व आभार नरेंद्र बसरानी ने प्रकट किया। मंच का संचालन महेश टेकचंदानी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। हम लोगों के लिए, सभी के लिए फख्र की बात है कि आज हमारे शहर के महेंद्र कुमार तीर्थानी जी भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। उसको लेकर आज शहर के सभी संगठन, सभी पंचायतें, सभी संस्थाएं मिलकर उनका जिन्होंने सबने स्वागत किया। उनके मन में जज्बा था कि कहीं ना कहीं ऐसा एक व्यक्ति जिन्होंने जमीन के छोटे से छोटे काम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अजमेर का नाम ऊंचा किया है और उन्होंने जो सेवा भाव है, उनके अंदर जो मानवीय समर्पण है, उसको लेकर जो उन्होंने कार्य किए हैं, आज समाज के सभी बंधु उनका स्वागत करते हुए मन में उत्साहित हैं। और उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज उन्होंने यहाँ पर फूलों की माला नहीं पहनी, फूलों की माला आज झूलेलाल जी को उन्होंने पहनवाई। उन्होंने आज गेरुआ दुपट्टा व मोतियों की माला पहनकर आज यहाँ स्वागत सत्कार कराया। उसके लिए हम महेंद्र तीर्थानी जी का यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। समाज के बंधु, परिवार के बंधु आज यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके लिए उन सभी को सिंधी समाज महासमिति की ओर से धन्यवाद। सिंधी समाज महासमिति की ओर से आयोजित ये मिलन समारोह, ये आशीर्वाद समारोह है, जिसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देकर प्रेरणा दी गई कि देश भर में अजमेर के नाम, सिंधुपति महाराजा दाड़सेन का नाम व दादा नवलराय बच्चाणी साहब के दी हुई प्रेरणा का काम आज सब जगह ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अजमेर से शिक्षा, संस्कार व संगठन की बात आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते जो जिम्मेदारी मिली है तो उसको ठीक ढंग से निर्वहन की जा सके, ऐसा सभी सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आशीर्वाद दिया है। संतों महात्माओं का आशीर्वाद मिला है, जिसमें महामंडेश्वर हंसराम साहब उदासीन हरिसेवा सनातन उदासन आश्रम भीलवाड़ा, स्वामी महंत हनुमान राम जी तीर्थराज पुष्कर, महंत स्वरूपदास जी ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम विजयनगर, महंत ईश्वरदास जी, स्वामी आत्मदास जी, भाई साहब फतनदास जी, सभी संतों महात्माओं के आशीर्वाद से ये कार्य करने की जो आशीर्वाद प्रेरणा मिली है, निश्चित रूप से संगठन और आगे सबको जोड़ करके काम करेगा। ऐसी प्रेरणा और आशीर्वाद आज के समारोह में मिली है। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ऋषि निर्वाण दिवस पर महर्षि दयानंद और राष्ट्र धर्म विषयक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर एमडी विश्वविद्यालय रोहतक के महर्षि दयानंद चेयर प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। ऐतिहासिकता, संस्कृति, भाषा, पहचान, भौगोलिक रेखा तथा स्वशासन की योग्यता के मानदंडों पर एक समग्र राष्ट्र की यूरोपीय संकल्पना पर भारत को एक राष्ट्र सिद्ध करने का कार्य सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने किया था। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में आने वाली श्रेष्ठताओं को उजागर करने के साथ ही उसे खोखला करने वाली सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विशाल जागरण का भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया, जिसमें अछूतोद्वार, स्त्री शिक्षा इत्यादि सम्मिलित थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अच्छे विदेशी शासन के स्थान पर यदि स्वशासन में कुछ कमियां भी हों तो वह श्रेयस्कर होता है। महर्षि दयानंद के उक्त विचारों को कालांतर में महात्मा गांधी ने भी अपने दर्शन में समाहित किया। उक्त विचार एमडी विश्वविद्यालय रोहतक के महर्षि दयानंद चेयर प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ऋषि निर्वाण दिवस पर आयोजित महर्षि दयानंद और राष्ट्र धर्म विषयक संगोष्ठी के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की महर्षि दयानंद शोधपीठ एवं यूजीसी द्वारा स्वीकृत महर्षि दयानंद चेयर के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 30 अक्टूबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका विषय था महर्षि दयानंद सरस्वती एवं राष्ट्र धर्म। आज 30 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती का 141वां ऋषि बलिदान दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है और इस संगोष्ठी में 2 वक्ता आमंत्रित किए गए थे। प्रथम वक्ता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के चेयर प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी थे एवं द्वितीय वक्ता डॉक्टर मोक्ष राज, जो कल्चरल एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में रह चुके हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुनि सत्यजीत जी आर्य थे, जो परोपकारिणी सभा अजमेर के मंत्री हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी ने। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।